बरकत भाई, हाँ ये आपको 22 साल की एज में कितनी मोहब्बत हो गई थी? या आप मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, लड़की तो दूर की बात है, मुझसे तो रात को रजाई भी सेट नहीं होती। आप इस बात को मानते हैं कि मोहब्बत में गोली नहीं मारी जाती बल्कि गोली खा के मारी जाती है? कि भाई वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, आई लव यू लिखती है और सेंड टू ऑल करती है। भाई आज के इस नाजुक दौर में औरत का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उनसे पूछकर बताऊंगी क्योंकि मैं कोई भी काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती। और मर्द का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उससे नहीं पूछता भाई, हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ और पकड़ा जाता हूँ। ये टीचर छोटे बच्चे से कह रहे देखो बेटा अच्छा पढ़ोगे तो आगे जाकर महंगी गाड़ियों में घूमोगे, बच्चा अगर अच्छा है तो फिर आप रक्षा में क्यों आते हो? ये लड़कों की जब लड़ाई होती ना, गिरेबान पकड़ा, बाल खींचे, दे कोनी दे, मुक्का दे, ऊपर नीचे लड़कियों की लड़ाई होती तो आपस में एक दूसरे से कह रही होती पहले तू मेरे बाल छोड़। भाई ऐसे आदमी की क्या सजा बनती है जो इफ्तारी से 2 मिनट पहले शरबत का जग गिरा दे। को देखा ब्रेकअप की बात हो रही ना, मैंने कुछ लड़कियों को देखा ब्रेकअप के बाद जो ना घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है और लड़कों को मार मार के बदले ले रही होती थी। अच्छा हकीम साहब की कमाल बात पता है कि हकीम साहब जैसा बंदा अगर नया मोबाइल खरीदे ना तो इनको मुबारकबाद की जगह ये सुनने को मिलता है, वे चोरी का है क्या? हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद इंसान जिस मुकाम पर पहुंचता है ना वो डूब मरने का मुकाम होता है। वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। शौहर ने कहा क्यों? कहने लगी मैं आज तीसरी बार मरते मरते बची हूँ। शौहर ने कहा बेचारे को एक मौका और देके देखो। बंदा 12 साल बाद कैद से रिहा होके थका आ रहा मैले कपड़ों में पसीने में घर पहुंचा। बीवी ने कहा इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे, रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। अब मेरा दोस्त था पायलट, अरेस्ट हो गया। क्यों? 14 अगस्त को जहाज का साइलेंसर निकाल के जहाज चला रहा था। कहते हैं कि 3 किस्म की लड़कियां होती है, एक जो रोने लगती है, दूसरी जो इग्नोर करती है और तीसरी कहती है अब तू देख तूने पंगा किससे लिया है। कहते हैं हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है, मेरे दिल में खारिश हो रही है, जानू मिलेगा? अब मेरा दोस्त था पायलट, अरेस्ट हो गया। क्यों? 14 अगस्त को जहाज का साइलेंसर निकाल के जहाज चला रहा था। कहते हैं कि 3 किस्म की लड़कियां होती है, एक जो रोने लगती है, दूसरी जो इग्नोर करती है और तीसरी कहती है अब तू देख तूने पंगा किससे लिया है। कहते हैं हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है, मेरे दिल में खारिश हो रही है, जानू मिलेगा? आप ये देखो यार लोगों के सर पे बिल ऐसे सवार हो गए, आप यकीन करो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर अगर बिल लेकर आए ना तो उससे भी पूछ रहे होते हैं भाई इसकी आखिरी तारीख क्या है। पिल्ले मुझे कह रहे बरकत भाई लोगों के घर ससुराल से ईदी आती है और मेरे घर आंधी से उड़ने वाले गंदे शॉपर। वो पुलिस वाले ने औरत से कहा कि भाई आप तो इतनी बहादुर हैं, आपने डाकू का मार मार के बुरा हाल कर दिया। औरत कांपते हुए कहने लगी मुझे क्या पता था ये डाकू है, मैं समझी मेरा शौहर रात को देर से घर आया। अब बीवी ने शौहर से कहा ना कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता। एक सवाल का आप तीनों जवाब दें। दे। कि भाई एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बनाती है, ठीक है। तो 20 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? पता नहीं। एक भी नहीं बनाएगी, बातें ही खत्म नहीं होंगी। हाँ बेबी, मैं मार्केट आई थी और मेरे पास तुम्हारा कार्ड भी है। मैंने मेकअप का कुछ सामान भी लिया है, ज्यादा नहीं बस 12,000 का हुआ है। ले लूँ ना? हाँ बेबी ले लो ना। ठीक है बेबी, तुम्हारे नंबर पे एक OTP आया होगा, वो दे दो। लिखो 2255। हाँ बेबी। बेबी यहाँ ना मुझे एक जैकेट पसंद आया है, सिर्फ 20,000 का है, ले लूँ? हाँ हाँ ले लो ना। बेबी तुम्हारे पास एक OTP आया होगा। 1875। हाँ बेबी। बेबी बस एक लास्ट iPhone 14 Pro Max 1 TB ले लूँ? अरे बेबी ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ले लो ना यार। OTP दे दो। 3795।
ओके, लव यू बेबी। ओके बेबी, लव यू टू। अरे ये मोबाइल किसका है भाई लोग? अरे मेरा है क्या हुआ? अरे तेरी बीवी का बार बार फोन आ रहा है, बात करना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लड़की को आंटी बोलना ऐसे ही है जैसे आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं हैं? अगर आपके घर में दावत हो और आप ऐसे बंदे को अपने घर के गेट पे खड़ा कर दो ना, आप यकीन करो हर बंदा खाने के बाद इससे हाथ साफ करता हुआ जाएगा। लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता। सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना, वो बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला, आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। रसूल जराए के मुताबिक 90% बीवियां अपने शौहर के दोस्तों को पसंद नहीं करती, जबकि 100% शौहर अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। भाई पिछले दिनों मैंने गूगल पे ये लिखा कि बीवी क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोशी नहीं हो रहा। कि मैं तुम्हारी यादों में खोया खोया, मैं तुम्हारी यादों में खोया खोया, मैं तुम्हारी यादों में खोया खोया, वॉशरूम का लोटा कमरे में ले आया। भाई एक दफा जज ने फैसला किया कि तलाक के बाद शौहर की आधी तनख्वाह उसकी बीवी को मिलेगी। शौहर नाचना शुरू हो गया। जज ने बोला, अबे नाच क्यों रहा है, तेरी आधी तनख्वाह जा रही है। शौहर बोला, पहले तो पूरी रख लेती थी। दिल प्रेग्नेंट सा हो गया, लगता है इश्क पैदा होने वाला है। एक बाबा जी फरमा रहे थे कि लड़कियों का इंतखाब सख्त गर्मी में करो, क्योंकि पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आ जाता है। मैं कहना चाहता हूं जवान होकर शादी कर लें, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो आप ज्यादा समझदार हो जाएंगे, और समझदार आदमी शादी नहीं करते। आप ये देखो, शेरनी तो अपने शेर से ये भी नहीं कह सकती, ओह मुझे एक शेर याद आ गया। वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई। हाँ। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा, ओए ये क्या बदतमीजी है। कहने लगा, बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। हमारे मुल्क में सिर्फ बिजली का मीटर ही बगैर वीपीएन के चल रहा है। मैंने हकीम साहब से कहा, मैंने कहा हकीम साहब अगर आप 10वीं मंजिल से छलांग लगाओगे ना मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। हकीम साहब क्या कहने, यानी एक मंजिल के 100 रुपए। वैसे यार एक बात है, हाँ। उल्टी का बहाना करके खिड़की वाली सीट लेना, ये भी पाकिस्तानियों का टैलेंट है। भाई मैं कहता हूँ अपनी हैसियत आसमान जैसी रखो, क्योंकि जमीन जितनी भी महंगी हो लोग खरीद ही लेते हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि सबर कभी मत खोना, सबर कभी मत खोना, सबर कभी मत खोना। हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। ओए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। किया है कि तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। हाँ, हाँ। कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में, हाँ। कब्जा जमा। ये लाला जी एक बात बताएं जी। देखिए, शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के लिए ताजमहल बनवाया था। वाह वाह। हम गरीब लोग हैं, आपके लिए कब्र पक्की करा देंगे। फेसबुक जो है ना, फेसबुक जो है वो मोहब्बतों का लुंडा बाजार है। वाह वाह, व्हाट्सएप मोहब्बतों की मिनी मार्केट है। वाह वाह। टिकटॉक मिरासियों का अड्डा है, और मैसेंजर जो है वो मोहब्बतों का चोर बाजार है। मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ भी देखे हैं हाँ हाँ। जहाँ लिखा होता है आहिस्ता चले आगे खतरनाक मोड़ है। आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा हुआ आपका दोस्त।
यार वो कहते हैं ना कि एतबार की बारिश में इतना ना भीगो कि जिस्म नजर आने लगे। मैं शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा सीरियस है कि दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते हैं। वो क्या चीज है, खाओ तो ताकत आती है और उठाओ तो कामयाबी मिलती है। कल मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने जाओ, तो पहले हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा दूसरे डॉक्टर के पास। लकी करी अम्मी से, अम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप कैसे रहेंगी? अम्मी कह रही है बेटा सुकून से। और हमारे यहाँ की औरतों के घुटने जो है ना वो बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं, और उनकी जबान जो जवाब दे के नहीं थकती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसी बात पे एक सवाल, ये बात सच है कि बुढ़ापे में इश्क होना अच्छी बात है क्योंकि पुरानी गेंदें ही रिवर्स स्विंग करती हैं? अरे सारा जी ये बात सही कि हाथ में डंडा होने के बावजूद लड़कियों की ये पूरी कोशिश होती है कि चूहा चीखों से ही मर जाए। की बात करें कॉकरोच की भी यही होती है। इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, तुम्हारी अम्मी मेरी सास हो जाए। वाह वाह। लकी करी अम्मी से, अम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप कैसे रहेंगी? अम्मी कह रही है बेटा सुकून से। आप मुझे एक बात बताएं, हाँ। आप लड़कों में कोई फीलिंग्स होती हैं? लो सुबह हमसे पहले हमारी फीलिंग जाग जाती है। जॉनी सिंस ने एक लड़की को कॉल की, हेलो दिस इज जॉनी। लड़की करी कौन जॉनी? जॉनी जॉनी यस पापा वाला। जॉनी सिंस कह रहे नो ओपन योर माउथ मुंह वाला। हाँ उर्दू में बोल रहा था। हाँ? अच्छा सारा जी ये बात सही कि हाथ में डंडा होने के बावजूद लड़कियों की ये पूरी कोशिश होती है कि चूहा चीखों से ही मर जाए। आप चूहे की बात करें, कॉकरोच में भी यही होती है फीलिंग। आपको एक शेर डेडिकेट करना चाह रहा हूं सारा जी, इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, तुम्हारी अम्मी मेरी सास हो जाए। वाह वाह। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम उसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और सर्दियां आ गई हैं और शादियों का मौसम आ गया है। हाय 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 हाय। शादी से मुझे याद आया कि यार हम कुंवारे लोगों का दिल नहीं दुखता, फिर सिर्फ हाथ दुखता है। हैं? क्योंकि हम सारा काम खुद ही करते घर का, हमारी तो बेगम है ही नहीं ना। हाँ जो कुंवारे होते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें हाथ दुख जाता है, लेकिन नवंबर का महीना शुरू होता है ना, हल्की हल्की ठंडी हवा, खुश्क मौसम, आहा। बीवियां प्यारी लगने लगती हैं यार। हाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर में और अच्छी लगती है, जनवरी में तो बहुत ही अच्छी लगती है, हाँ। फिर फरवरी मार्च में आहिस्ता आहिस्ता फिर वही हल्का हल्का पसीना, वही लहसुन प्याज की, तो ये माहौल ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है। ये औरतों को कौन बताएगा यार परफ्यूम लगाया करें? है कौन बताए औरतों को परफ्यूम लगाया करें? कल मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने जाओ, तो पहले हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा दूसरे डॉक्टर के पास। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैं एक अडर बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कहना चाहता हूं मोअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, कुछ लोग जो है ना गाड़ी के रंग पर ही मरते हैं, इन्हें इंजन से कोई मतलब नहीं होता। हाय 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 हाय। होते हैं ना बहुत से, वो अबे पिंक कलर की गाड़ी खरीद लेते हैं, इंजन जैसा भी हो। हाँ अबे कत्थई गाड़ी खरीद ले। अजीब अजीब, अच्छा खुद भी कलर करवा लेते हैं अजीब अजीब किस्म का, और इंजन पे भी करवा लेते हैं बाद में। ये बात समझ नहीं आई मतलब। मेरे भी नहीं है, मैंने कह दी क्योंकि ये मैसेज था, किसी को देना था। हाँ देना था। अब मेरी बीवी मुझसे कह रही है मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं दूसरी औरतों से लड़ना मत। वाह वाह वाह। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये शादी के बाद इंसान कितना बदल जाता है। मेरा एक दोस्त था क्रिकेटर, विकेट कीपिंग करता था। शादी से पहले यूं बॉल पकड़ता था, शादी के बाद यूं पकड़ रहा है। मतलब उसकी बीवी अच्छा बॉल्स की शादी के बाद उसकी बीवी उससे काम करवा रही है, पकोड़े बनवा रही है। बेसन में फेंकते ना पकोड़े। की सेटिंग आउट है। हाथों के साथ उसकी सेटिंग तो अपनी जगह सही थी। बहुत से विकेट इतना भी नहीं बदलना चाहिए इंसान को शादी के बाद। देखिए शोएब अख्तर जितनी भी बाउंसर मारता था ना, विकेट कीपर को यूं ही पकड़ना पड़ता था। हाँ यूं पकड़ रहा है। अब ये क्या वो क्या मतलब जो विकेट कीपर थे उसके जमाने में वो सारे शादी के बाद के थे या पहले के थे? देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, एक अडरब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी हो कि अजीब अजीब बातें कानों तक आ रही है। अब आप देखो, आप लोग जानते हो, खैर जानते हो, सभी जानते हैं, ये जॉनी सिंस जो है, ये जॉनी सिंस जो बड़ी अच्छी ये मेहनत कश फनकार है। जॉनी सिंस ने एक लड़की को कॉल की, हेलो दिस इज जॉनी। लड़की करी कौन जॉनी? जॉनी जॉनी यस पापा वाला। जॉनी सिंस कह रहे नो ओपन योर माउथ मुंह वाला। हाँ उर्दू में बोल रहा था। हाँ अच्छा ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी एक पोयम थी, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो मामा ओपन योर माउथ हा हा हा।
ये बड़ी पोयम थी, तो नाम मैच हो गया बस। अब जॉनी लीवर साहब भी तो हैं इंडिया में। हाँ। वो तो हमारे सर का ताज है। नहीं आप देखो हैं? वो तो बताए सर का ताज है जॉनी लीवर। जॉनी लीवर। जॉनी लीवर की बात कर रहा हूँ। जॉनी लीवर तो क्या बात है, बहुत बड़े बड़ा आपसे लीवर की बात कर रहे हैं, मैं जॉनी लीवर की बात कर वो तो पूरे हिंदुस्तान का लीवर है यार। पूरी दुनिया का लीवर है यार। हर जगह जहाँ क्या जहाँ बात? देखते अच्छा, लीवर ये हॉलीवुड वाला या बॉलीवुड वाला? जो भी है वो इंडियन जॉनी लीवर। देखो बात पता है क्या, आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, आप ये देखो यार सिस्टम उल्टा हो गया यार। आप देखो मैरिड लोगों की गर्लफ्रेंड है और अनमैरिड की बीवी। हाँ, यार बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये तजुर्बा बोल रहा है। समझ नहीं आता, हमारे यहाँ जिसकी मोहब्बत की शादी होती है हाँ। उसके 3 बच्चे होते हैं, और जिसकी मोहब्बत की शादी नहीं होती उसके 8 बच्चे होते हैं। अब समझ नहीं आता ये लोग प्यार निकाल रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं। ये गुस्से में हो रहे हैं बच्चे, गुस्से में हो रहे हैं। गुस्से में हो रहा है। गुस्से में या गुस्से से हो रहे हैं? अच्छा, ये बात सही कि व्हाट्सएप पे देखने के बाद भी टिक ब्लू ना हो और लास्ट सीन ऑफ हो तो ऐसा बंदा काबिल एतबार नहीं है। हाँ, गहरी बात है। ये कुछ लोग चीटर लोग हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? आप मैसेज आपका पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन ब्लू नहीं होते टिक। हरामीपन है, हैं? हरामीपन है साहब। मैं सीधी बात करूंगा। और देखिए कुछ लोग इतना ये आपने कहीं से सुना है? सुना है, ये इतने कमीने लोग होते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप से ना नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़ लेते हैं, वो उससे डबल टिक नहीं आता, ब्लू टिक। अगला बंदा टेंशन में होता है, यार इसने मेरा मैसेज पता नहीं इसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, और जवाब दिए जा रहा है। ये इतने हरामी लोग हैं ये। इसमें इतना जोर क्यों लगा रहे हैं हम दोनों को देख के? मेरा ख्याल में ये हैं कुछ लोग। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मियाँ बीवी में नोकझोंक होनी चाहिए। अगर जिन मियाँ बीवी में नोकझोंक नहीं हो रही ना, उनको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। क्यों नहीं हो रही भाई? अब आप देखो, बीवी ने शौहर को फोन किया, सुनिए मैं अम्मी के घर हूं। अब आपको पता चलेगा जब सर में दर्द होगा ना और दबाने वाला कोई नहीं होगा। शौहर क्या कर रहा है? अब सर में दर्द ही नहीं होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। सही बात है यार। मैं काफी दिनों पहले जब जॉब करता था ना, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जरा परहेज करें, वर्जिश करें, पैदल ज्यादा चला करें, बस में सफर करें, सादा पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं खरीदें। अच्छा। और तो और, ये आप सी फूड मत खाएं, गोश्त मत खाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे साथ मसला क्या है? कहने लगा आपके साथ मसला कुछ नहीं है, आपकी तनख्वाह कम है। वाह 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 वाह। ये डॉक्टरों में होता है। ये जिसकी तनख्वाह कम होती है ना, उसको कहते हैं पानी पियो दबा के पानी पियो। अच्छा, गरीब आदमी भी इतना बेवकूफ है, बोला मैं परहेज क्या करूं? डॉक्टर बोल रहे तेरे पास है ही क्या बेटा? तू कौन सी पार्टियां कर रहा है, शार्टियां कर रहा है, तू कौन सा मतलब वोडका लगाया हुआ है, परहेज किस चीज से करेगा? नहीं बात पता है क्या, देखो बात पता है क्या, आप लोग बिल्कुल सही बात करो, लेकिन एक अजीब आप लोग इस बात को घुमा दोगे। मुझे पता है, मुझे यकीन इस बात को आगे बढ़ाओगे आप। देखो बात पता है कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो है मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में हमारी आवाज के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली की आवाजें भी आ रही होती हैं। यार ये बच्चे चुप नहीं होते। यार ये बच्चे चुप नहीं होते। वैसे यार लोग भाग भाग कर शादी करते हैं। मेरा इरादा है मैं किसी शादीशुदा को भगा कर ले जाऊं। वाह वाह वाह, कोई झंझट। वाह वाह वाह, पैसे बचेंगे। यार एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को फिर आप लोग आगे बढ़ा दीजिएगा। माना के आईने की कीमत सोने से कम है, माना के आईने की कीमत सोने से कम है, लेकिन सोना पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। वाह 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 वाह, को बुरा ख्वाब। अच्छा एक बात बता, एक सवाल, ये जो लकीर के फकीर होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं? मेरे ख्याल से आप शीशा नहीं देखते। बहुत अच्छी यार आप लकीर के फकीर हैं। आप देखो बात पता है कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो है मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में हमारी आवाज के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली की आवाजें भी आ रही होती हैं। की करी अम्मी से, अम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप कैसे रहेंगी? अम्मी कह रही बेटा सुकून से। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना, क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ वीडियो। ऐसे की ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये वीडियोस आप लोगों के लिए इकट्ठा की हैं। फनी डायलॉग्स इन्हें एडिटिंग करके फिर अपलोड किया है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हें कौन सा डायलॉग ज़्यादा पसंद आया है, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करो। बहुत सारे लोग तुम्हें दुख देते हैं, मगर ये चैनल सिर्फ तुम्हें मुस्कुराहट देगा। इसको सब्सक्राइब कर लो और हमेशा हंसते रहोगे।